हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नई पुस्तक शुरू करेंगे, हिंदी पाठ्य पुस्तक ग्रेड 4 क्लास 4। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्र कथा। जैसा कि हमने बाकी 3 कक्षाओं में पढ़ा, चित्र कथा क्या होती है। चित्र कथा एक वो कथा होती है, ये इस तरह की कथाएं हैं जो हम चित्र के जरिए पढ़ते हैं या फिर चित्र के जरिए समझते हैं, उन्हें हम चित्र कथा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ साथ कुछ वार्तालाप, कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, जिससे आपको ये कथा समझनी है और इसको पढ़नी है। तो चलिए मेरे साथ ये चित्र कथा शुरू कीजिए। मैं जो चाहूं चित्र कथा, केवल पठन हेतु, मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो चित्र कथा है, चलिए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में हरिलाल नामक एक कंजूस व्यक्ति रहता था। एक दिन जब हरिलाल काम कर कर घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर में आग लग गई है। हाय रे, यह क्या हो गया। हाय, मेरी जमा पूंजी अंदर ही रखी हुई है। अब क्या करूं, सारे नोट जलकर राख हो जाएंगे। हाय, ऐसा बहुत पहले की कहानी है ये। एक बार क्या होता है, एक गांव में ना एक व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति का पता है क्या नाम होता है? हरिलाल। वो बहुत कंजूस होता है, उससे एक पैसा भी नहीं निकलता कहीं, बहुत कंजूस व्यक्ति। एक दिन क्या होता है, जब हरिलाल काम पे जाता है, आकर पता है क्या देखता है कि उसके घर में आग लग गई है और वो बहुत परेशान होता है। वो हाय हाय चिल्लाने लगता है। वो बोलता है कि जितनी भी मेरी जमा पूंजी है सारी अंदर जलकर राख हो जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो उसका एक दोस्त बोलता है, मेरा नाम कल्टू है, मैं अंदर जाऊंगा और आपके सारे रुपए ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो आकर हरिलाल से बोलता है कि मेरा नाम कल्टू है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं इस आग में जाके तुम्हारे सारे नोट ले आऊंगा, सारे रुपए ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हरिलाल बोलता है, हाँ ठीक है, परंतु तुम्हारी शर्त क्या है? तो कल्टू बोलता है, मैं जो चाहूंगा वही आपको दूंगा और बाकी का खुद रख लूंगा। ऐसा कल्टू बोलता है कि अगर मैं नोट वो लेकर आऊंगा, वो मैं सारे रुपए लेके आऊंगा, तो जितनी मेरी मर्जी होगी मैं उतने ही तुम्हें दूंगा, बाकी सारे रुपयों को मैं अपने पास ही रख लूंगा। तो हरिलाल बोलता है, मुझे तो मंजूर है, लेकिन जल्दी जाओ नहीं तो सारे रुपए जल जाएंगे। रुपए रसोई की अलमारी में एक थैले में रखे हुए हैं। लुटेरों को छलावा देने के लिए मैंने वहां थैला रखा था। अब क्या, कल्टू अगले ही पल आग में कूद पड़ा। जैसे ही उसने सुना पैसे कहाँ रखे हुए हैं, वो तुरंत भाग कर गया और आग में कूद गया। तो एक कंजूस की अपने रुपए थैली में रख सकता है। वो बोलता है कल्टू, ये कंजूस ही होगा जो अपने रुपयों थैली में रखेगा, वरना कोई भला व्यक्ति जो कंजूस ना हो वो रुपये थैली में थोड़ी रखेगा। थोड़ी देर बाद कल्टू रुपयों का थैला लेकर वापस आया। तो हरिलाल बोलता है, ओ उसने तो यह काम कर दिखाया, वाह, तो लाओ थैला मुझे दे दो। अब कल्टू चुप थैला जो लेकर आया है, हरिलाल कल्टू से थैला मांगता है कि लाओ मुझे मेरा थैला दे दो। तो कल्टू बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है भाई, याद कीजिए हमारे बीच में क्या तय हुआ था। मैंने कहा था ना कि जो मैं चाहूंगा वही आपको दूंगा, बाकी का खुद रख लूंगा, तो मैं आपको यह दूंगा। वो क्या बोलता है कल्टू हरिलाल से कि इतनी जल्दी क्या है थैला लेने की, जरा सब्र करो, हमारे बीच में क्या तय हुआ था याद तो करो। क्यों, हम दोनों के बीच में यह तय हुआ था कि मैं जो रुपए लाऊंगा उसमें से जो मैं चाहूंगा तुम्हें बस उतना ही दूंगा, बाकी का मैं अपने पास रखूंगा। तो यह लो,
तो उसने कुछ पैसे दिए। पता है कितने? सिर्फ 1 रुपए। तो हरिलाल कहता है, सिर्फ 1 रुपए? धोखेबाज, मेरा थैला मुझे लौटा दो, वरना। तो वो पूछता है, कल्टू, वरना तुम क्या करोगे, बताओ तो जरा। तो हरिलाल बोलता है, मैं तुम्हें न्यायाधीश के पास ले जाऊंगा और जेल में डलवा दूंगा, तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी करी है। फिर क्या? फिर नगर के न्यायाधीश के पास चलो, वही मामला झट से निपटा लेते हैं। हर जिले का, हर नगर का एक न्यायाधीश होता, तो वो क्या करते हैं, वो नगर के न्यायाधीश के पास जाते हैं और वहां पर झट से अपना डिसीजन यानी कि अपना मामला झट से निपटा लेते हैं। तो कल्टू कहता है, ठीक है, तो फिर चलो। तो जल्द ही मामला न्यायाधीश के सामने पहुंचा। न्यायाधीश ने कुछ देर तक उस पर विचार किया और उस पर अपना फैसला सुनाया। कल तो न्यायालय का आदेश है कि तुम रुपयों से भरा थैला हरिलाल को लौटा दो और वह 1 रुपए खुद ले लो बतौर इनाम। न्यायाधीश पता है क्या फैसला सुनाते हैं? न्यायाधीश बोलते हैं कि जो तुम ये रुपयों का थैला लेकर आए हो, ये इज्जत से तुम हरिलाल को लौटा दो और वो जो 1 रुपए तुम हरिलाल को दे रहे थे वो तुम रख लो बतौर इनाम, यानी इनाम के तौर पर। तो कल्टू बोलता है, लेकिन न्यायाधीश जी, हमारे बीच तय हुआ था कि मैं जानता हूँ कि क्या तय हुआ था। तय यह हुआ था कि तुम जो चाहोगे वही हरिलाल को दोगे, बाकी का खुद रख लोगे, लेकिन तुम इस बात पर कायम नहीं रहे। ऐसा न्यायाधीश कहते हैं कि मैं तो जानता हूँ कि क्या तय हुआ था। बात ये हुई थी कि तुम जो चाहोगे वो तुम हरिलाल को दोगे और बाकी का तुम खुद रख लोगे, है ना? लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहे। तो कल्टू कहता है, लेकिन मैंने तो वही किया जो मैंने कहा था। उसके लिए तो वो चीज बिल्कुल ठीक थी, उसने तो वही किया जो उसने कहा था। फिर न्यायाधीश कहते हैं, नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाहा कि नोटों से भरा थैला स्वयं अपने पास रखूं और तुमने वैसा ही किया ना? अब तयशुदा बात के तहत तुमने जो चाहा वही हरिलाल को देना होगा, इसलिए नोटों से भरा वह थैला हरिलाल को दे दो अभी इसी वक्त। तो पता है, उसमें न्यायाधीश जी कहते हैं कि तय यह हुआ था कि जो तुम चाहोगे तुम वो हरिलाल को दोगे, बाकी का तुम रखोगे, और अपनी बात के कहे अनुसार तुमने वो पूरा थैला खुद रखना चाहा और 1 रुपए हरिलाल को देना चाहा। तो तुमने चाहा तो पूरा थैला पैसे का रखना, तो इसका मतलब कि वो थैला तुम्हें हरिलाल को देना ही पड़ेगा, जैसी बात तुमने कही थी उसके मुताबिक। अब जो मैंने बात कही है उसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा और ये नोटों से भरा थैला तुम्हें हरिलाल को देना पड़ेगा अभी इसी वक्त। फिर क्या? फिर कल्टू कहता है, लेकिन मेरा फैसला अंतिम है। किसी भी तरह की बहस की तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, समझे? न्यायाधीश गुस्से में बोलते हैं कि मेरा फैसला बिल्कुल अंतिम है। अगर तुमने किसी भी तरह की बहस मेरे से की तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। अब रुपयों का थैला हरिलाल को दे दो और 1 रुपए का नोट तुम ले लो। फिर क्या? फिर कल्टू को आदेश का पालन करना पड़ा और गुर्र, मैंने अपनी जान लगा दी, पर मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो हरिलाल बोलता है, सही फैसला हुआ है, न्यायाधीश जी जिंदाबाद। और क्या? और कल्टू को उनके आदेश का पालन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कल्टू गलत था। कल्टू ने जो चाहा उसे वो देना पड़ा हरिलाल को, क्योंकि बात तय जो हुई थी उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। तभी कहते हैं, ज्यादा लालच करना बिल्कुल सही बात नहीं है। हमें बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी, ये कथा अच्छी लगी होगी और आप इसकी इसकी जो भी आपको शिक्षा मिली है उसका आप अपने जीवन में जरूर पालन करेंगे। तो बच्चों, मिलती हूँ एक नई कहानी और कविता के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।